Welcome everyone in the ancient history series. So today we are starting this series and I'm going to cover the topic as soon as possible और आपको सारी चीज़ें सीरियल ऑर्डर वाइज में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको इधर उधर कहीं जाना ना पड़े। अभी जो है हमने बहुत सारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी है तो वो भी कंटिन्यूशन में रखना पड़ता है, तो सारी चीज़ें भी मेरे को ही मैनेज करनी पड़ती है, तो थोड़ा बहुत टाइम अभी लग सकता है आपको, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ये सीरीज हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। आज हम पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में, जिसके अंदर मैं आपको स्टोन एज, चैल्कोलिथिक पीरियड और आयरन एज तीनों चीज़ों के बारे में एक साथ आपको हॉलिस्टिकली आपको फोटोज के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू और मैप के थ्रू सारी साइट्स भी आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको पढ़ने में मजा आए और आपको चीज़ें थोड़ी अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनेंगे आपके अगर आप मेरे साथ बनाना चाहेंगे। So if you are basically preparing for the UPSC, then this series is very helpful for you. But if you are also preparing for one day examination like SSC, DDA, JSA, Constable, GD, then this video is also helpful for you. ओके, सो अगर आपको मेरे से कनेक्ट होना है, अगर आपको मेरे से अपने क्वेरीज पूछनी है, डाउट्स पूछने हैं, तो आप ये मेरे कुछ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक के चैनल्स हैं, हैंडल्स हैं, इधर से आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे अगर आप सर्च करेंगे आकाश नाम से आपको पेज मिल जाएगा, आप उधर से कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं अपने डाउट्स। अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे, तो चलिए देखते हैं अपना प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड एक ऐसा पीरियड जिसके हमारे पास रिटर्न एविडेंस तो नहीं है, लेकिन हमें जो भी एविडेंसेस मिले हैं हमने उनके बिहाफ पे चीज़ों को क्लासीफाई करा है और उन्हें इन टाइम पीरियड्स में डाला है। तो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो, या हम बोल सकते हैं जो भी हमारे फाइंडर्स रहे होंगे, उन्होंने प्री हिस्टोरिक पीरियड को इन 5 स्टेजेस में डिवाइड करा है। दैट इज, अभी मैंने बताया, स्टोन एज, चैल्कोलिथिक एज एंड आयरन एज। तो जो स्टोन एज है ना, स्टोन एज के अंदर 3 एज रहती है आपकी, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। तो ये 3 स्टेज हैं, दैट इज पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, और उसके बाद आती है चैल्कोलिथिक एंड मेगालिथिक एज। सो अगर हम बात करें लिथिक, आप वर्ड देख रहे होंगे जो कि सभी वर्ड्स के अंदर क्या है, कॉमन है। सो लिथिक मीन्स क्या होता है, लिथिक मीन्स होता है स्टोन, इसलिए इसको स्टोन है। ये सारी चीजें क्या है, ये आपकी स्टोन्स पे क्लासीफाई हैं, या आप इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन, उनके साइज वगैरह कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, इसलिए इसको स्टोनेज कहा जाता है। सो पैलियोलिथिक की अगर हम बात करें, पैलियोलिथिक मीन्स ये हमारा फर्स्ट स्टेज था हमारे स्टोन एज का। तो ये क्या है, ओल्ड स्टोन एज भी से कहा जाता है पैलियोलिथिक को। ये हमारा फर्स्ट स्टेज था। इस टाइम पे आप देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कि इस टाइम पे आपको काफी बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा क्या है पैलियोलिथिक एज। देन हम बढ़ते हैं मेसोलिथिक एज पे, जो कि हमारा पैलियोलिथिक और नियोलिथिक दोनों स्टोन एज है, इनके बीच में जो टाइम पीरियड एग्जिस्ट करता है वो है आपका मीसोलिथिक यानी मिडल स्टोन एज। इस टाइम पे क्या हुआ था, पैलियोलिथिक के कंपैरेटिवली छोटे हो गए थे आपके स्टोन्स। देन आता है नियोलिथिक एज, जो कि न्यू स्टोन एज। इस टाइम पे क्या हो गया था, आपके जो स्टोन का साइज है वो काफी छोटे छोटे हो गए थे। ठीक है, अब लोगों में समझ आने लग गई थी। देन उसके बाद चारकोलिथिक और नियोलिथिक एज जो है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर पैलियोलिथिक की बात करें, पैलियोलिथिक के अंदर क्या है, आपके 3 टाइम पीरियड डिफाइन है, 3 सब डिवीजन है, दैट इज लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। आगे डिटेल में इन सब चीजों के बारे में समझेंगे। अगर मैं आपको टाइम पीरियड्स बताना चाहूँ तो टाइम पीरियड क्या है आप लिख सकते हैं। जो पैलियोलिथिक है वो क्या है आपका 6 लाख बीसी से 10,000 बीसी का इसका टाइम पीरियड रहेगा। और जो मेसोलिथिक पीरियड है वो आपका 8,000 बीसी से आप कह सकते हैं 4,000 बीसी तक रहेगा। और जो नियोलिथिक है वो आपका 6,000 बीसी से 2,000 बीसी तक आपका नियोलिथिक टाइम पीरियड रहेगा। अगर मैं ये बात करूं, बीसी एक यूनिट है जो कि आपका टाइम पीरियड डिफाइन करती है। 2 यूनिट्स होती हैं आपकी, एक होती है एसी और एक होती है बीसी। एसी मीन्स आफ्टर क्रिस्ट, ठीक है, आफ्टर, एंड बीसी मीन्स बिफोर क्रिस्ट। ये जो क्रिस्ट है, ये जो वर्ड है, ये क्या है आपका, ये वर्ड जो है ये आपका जो जीसस क्रिस्ट थे उनसे ये आया है। तो उनका जो डेट ऑफ बर्थ है, यानी जिस दिन उन्होंने जन्म लिया था, तो उस टाइम पीरियड के बाद का जितना टाइम पीरियड है उसको हम एसी लिखते हैं, दैट इज आफ्टर क्रिस्ट।
और जो भी टाइम पीरियड उनके पहले का है उसको हम बोलते हैं बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, सो ये टाइम पीरियड है, इनके आपके पास रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन एविडेंस के बेस पे हमने ये चीजें डिफाइन करी हैं। देन पैलियोलिथिक के अंदर आपके 3 स्टेज आते हैं, लोअर, मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक। जो लोअर पैलियोलिथिक है इसका जो टाइम पीरियड है ये आपका अगेन 6 लाख बीसी, 6 लाख बीसी से आप बोल सकते हैं 1 लाख बीसी तक ये टाइम पीरियड रहेगा। देन जो मिडल पैलियोलिथिक है ये आपका 1 लाख बीसी से आप बोल सकते हैं 40,000, 40 के मीन्स 1000, 40,000 बीसी तक रहेगा। एंड जो अपर पैलियोलिथिक है ये आपका 40,000 बीसी से 8,000 बीसी तक रहेगा। अब ये जो 8,000 है, 8,000 बीसी के बाद तो आपका मीसोलिथिक स्टार्ट हो गया था, इसीलिए तो पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड क्या है 6 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। अब देखिए ये जो टाइम पीरियड है आप बोलेंगे ये हमने कैसे डिफाइन करे, तो एक टेक्निक का नाम आपने काफी बार न्यूज में भी सुना होगा जिसको हम बोलते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग ये एक टेक्निक है विच इज कॉमनली यूज टू डिटरमाइन द पीरियड, यूज टू डिटरमाइन द डेटिंग ऑफ द पीरियड। अगर आपको आज कोई चीज मिले, यानी आपको कोई स्केलेटन मिला या आपको कुछ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग मिली, अगर उसका डेटिंग पीरियड फाइंड करना है यानी किस टाइम पीरियड के, तो आपको रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक का यूज करना पड़ेगा, जो कि यूज होती है आपके जो चीज है उसका जो पीरियड बताने के लिए कि वो किस टाइम पीरियड की है। ठीक है, सो ये जो वर्ड है ये आप 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं या आप वनडे एग्जामिनेशन में भी काफी बार देखते होंगे कि रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक क्या है। तो ये तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि प्री हिस्टोरिक पीरियड आपका क्या होता है, प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंदर आपके क्या स्टेजेस हैं और उसके सब डिविजन्स क्या है। ठीक है, सो बात करते हैं अपने पैलियोलिथिक पीरियड से हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको एक तस्वीर भी दिखा रखी है, आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में कहते हैं ना कि जो इंसान है वो बनमानुस टाइप हुआ करता था, गोरिल्ला टाइप हुआ करता था, कि ये तो एक जानवर की प्रजाति है। तो स्टार्टिंग में जो ह्यूमंस है वो इसी तरीके से हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे आज के टाइम पीरियड में जिस तरीके से ह्यूमंस की जो बॉडी ने शेप लिया है वो इवॉल्व हुई है। सो स्टार्ट करते हैं अपना पैलियोलिथिक पीरियड, जो कि हमारा फर्स्ट टाइम पीरियड है पैलियोलिथिक पीरियड। तो पैलियोलिथिक पीरियड के अंदर आप देखेंगे आपका जो होता है लोअर पैलियोलिथिक। अगर मैं पैलियोलिथिक पीरियड की बात बताऊं तो ये ओल्ड स्टोन एज होता है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। अगर मैं साइट की बात करूं तो पैलियोलिथिक की जो साइट्स है ना वो आपको हर जगह मिलेंगी, हर जगह मिलेगी, लेकिन एक्सेप्ट आप लिख सकते हैं एक्सेप्ट कौन सी जगह पे ये साइट नहीं मिली थी, एक्सेप्ट द एल्यूवियल, एल्यूवियल पार्ट्स ऑफ गंगा एंड इंद। तो यानी जो एल्यूवियल पार्ट थे, यानी जो फर्टाइल पार्ट था गंगा और इंदस रिवर के पास का था, पैलियोलिथिक जो साइट्स थी, यानी अगर आपसे साइट पूछ जाए ये आपको ऑलमोस्ट एवरी पार्ट में मिली इंडिया के, लेकिन एक्सेप्ट गंगा और इंडस के रीजन के आसपास ये साइट नहीं मिली। अब देखिए स्टार्टिंग में लोगों को समझ तो होती नहीं थी, ठीक है ना, उस टाइम पे गैस चूल्हा ना जोमेटो स्विगी कुछ हुआ करता था। तो अगर खाने पीने की बात करें तो उस टाइम पे लोग कैसे हुआ करते थे, हंटर गैदरर हुआ करते थे। ठीक है, वो शिकार किया करते थे फिर उसे खाते थे। स्टार्टिंग में तो आप देखेंगे पैलियोलिथिक टाइम पीरियड के अंदर जो थे लोग पकाते भी नहीं थे, वो तो सीधा क्या करते थे, वो सीधा शिकार करते थे और सीधा खाते थे। ये आप फोटो देख सकते हैं, इस टाइप से लोगों के पास कपड़े नहीं हुआ करते थे। ठीक है, वो सीधा उस टाइम पे क्या करते थे, शिकार करते थे और खाया करते थे खाना। इस तरीके से वो अपना पोषण पूरा करते थे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लोअर पैलियोलिथिक एज से। तो लोअर पैलियोलिथिक एज को ना क्या है, आइस एज पार्ट भी कहा जाता था। अभी आपको समझ में आएगा क्यों आइस एज पार्ट कहा जाता था। आज का आप टाइम पीरियड देखते होंगे, तो अभी हम 2023 के अंदर है, अब 2024 आपका आने वाला है 2 महीनों में। सो आज का जो टाइम पीरियड है इस टाइम पे आप देखते होंगे कितनी गर्मी है। ठीक है, जो मौसम है बेमौसम बरसात होती है, या ठंड है तो हद से ज्यादा ठंड होती है। ये सब किस लिए, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। आप समझते हो कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो इन सब चीजों की वजह से क्या हो रहा है, इन सब चीजों की वजह से जो आज के एटमॉस्फेयर है वो बड़ा ही खराब होते जा रहा है। पॉल्यूशन इतना हो गया आज के टाइम पीरियड के अंदर,
और अगर हम 2023 के बाद अगर देखेंगे तो आगे चल के और भी ये चीज़ें बढ़ेंगी। लेकिन अगर स्टार्टिंग में बात करें तो ना घोड़ा हुआ करता था, ना गाड़ी हुआ करती थी, कुछ नहीं हुआ करता था, ठीक है। सब कुछ साफ सुथरा रहा करता था। उस टाइम पे पॉल्यूशन इतना नहीं हुआ करता, तो उस टाइम पे क्या होता था, ठंड रहती थी, ठीक है, धूप इतनी निकलती नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या क्या कहा जाता था, इसलिए इस पीरियड को एक आइस एज कहा जाता था। सो ये मैंने एक ग्राफ बना रखा है, चार्ट मैंने बना रखा है। आई होप सो ये चार्ट से आपको काफी कुछ चीजें समझ में आएंगी। आप इस तरीके से अपने नोट्स भी बना सकते हैं। सो अब इस टाइम पीरियड की बात करें तो इस टाइम पीरियड पे आपको क्या मिलते थे, आपके जो स्टोन के जो साइज हुआ करते थे वो क्या हुआ करते थे, काफी बड़े हुआ करते थे। तो इस टाइम पीरियड पे आप देखेंगे कि जो स्टोन के जो साइज हुआ करते थे काफी लार्ज हुआ करते थे। एग्जाम्पल्स में अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताना चाहूँ किस टाइप के वो स्टोन्स यूज करते थे, जैसे कि हैंड एक्सेस, ठीक है, क्लीवर्स। ये मैंने कुछ फोटोज जो साइड के अंदर पेस्ट कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। ये आपके हैंड एक्स यानी हाथ में देख रहे हैं। तो स्टोन के जो साइज है ये तो छोटे लग रहे होंगे आपको अभी फोटो के अंदर, लेकिन ये काफी साइज में बड़े हुआ करते थे, जिनसे ये मारा करते थे, ठीक है, हंटिंग किया करते थे या जिस भी चीज के लिए यूज करते। क्लीवर्स यानी कुछ इस टाइप के होते थे, आगे से वो नुकीले टाइप के हुआ करते थे क्लीवर्स, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड पे एक तो ये आइस एज पार्ट क्यों कहा जाता है ये मैंने आपको समझा दिया। इस टाइम पीरियड पे आपको काफी बड़े बड़े स्टोन्स मिला करते थे, ठीक है, लार्ज स्टोन हुआ करते थे। और किस टाइप के होते थे, तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं हैंड एक्सिस और क्लीवर्स, ये आपके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हो गए। अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूं कि वो कौन से रॉ मटेरियल्स यूज किया करते थे इन टूल्स को बनाने के लिए, या ये जो टूल्स यूज करते थे इसमें कौन सा रॉ मटेरियल यूज होता था, तो आपका होता था क्वार्टजाइट, चर्ट, बसाल्ट, क्वार्ट्स। ये सब आपके क्या है, ये सब आपके मिनरल्स हैं, ठीक है, रॉक मिनरल्स हैं। तो ये आप सुनते होंगे ज्योग्राफी के अंदर इस टाइप के आपके क्या है रॉक प्रेजेंट होते, तो उस टाइम पे ये क्या करते इन्हीं रॉक्स का यूज करते थे। तो ये आपके मिनरल्स हो गए। अगर मैं बात करूं इसकी फाइंडिंग किसने करी थी सबसे पहले इस टाइम पीरियड की लोअर पैलियोलिथिक के अंदर, ये जो हैंड एक्सिस क्लीवर्स जो मिले थे ये किनको मिले थे, ये आपके रॉबर्ट ब्रूस फूटे को मिले थे, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, आप रॉबर्ट ब्रूस फूट, कुछ रॉबर्ट ब्रूस फूटे कुछ भी कहते होंगे। तो इन्हें 1863 के अंदर 1863 के अंदर इन्होंने ये फाइंडिंग करी थी लोअर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड की, इनको हैंड एक्सिस क्लीवर्स मिले थे और रेडियो कार्बन डेटिंग की टेक्निक से इन्होंने इस टाइम पीरियड को डिफाइन करा था। इस टाइम पे क्या है, जो फॉसिल ऑफ द अर्लीस्ट होमो स्पीशीज है इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर इस टाइम पे मिला था, ठीक है, फॉसिल मिला था किसका, होमो स्पीशीज का मिला था। कहाँ पे, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। होमो स्पीशीज मीन्स होमो मीन्स सेम, यानी आज के जो प्रजाति हैं इनके जैसा लगभग मिलता जुलता एक ऐसा ही स्पीशीज का इन्हें स्कल मिला था, आप कह सकते हैं, जिसका नाम दिया गया था नर्मदा मैन, जिसका नाम दिया गया था नर्मदा मैन। और जो कि कहाँ पे मिला था, जो कि आपका हथनौरा में मिला था। हथनौरा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, एमपी के अंदर, ठीक है। ये मैं आपको अभी सारी साइट्स भी दिखाऊंगा ग्राफ के ऊपर, आप मेरे साथ ग्राफ में भी मार्किंग कर सकते हैं। तो इस टाइम पीरियड पे आज की प्रजाति से मिलता जुलता एक फॉसिल मिला था जिसका नाम दिया गया नर्मदा मैन। आप नेट पे देख सकते हैं ये लगभग हमारी ही तरह मिलता जुलता है, इसका स्कल मिला था, आंख, नाक, कान, ठीक है, उसी तरीके से हुआ करता। कहाँ पे मिला था, हथनौरा एमपी में। तो देख रहे हैं आप इधर से अपने वन वर्ड भी आप क्या है कवर कर सकते हैं। आपका या प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उधर भी आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी। अगर मेन साइट की बात करें तो मेन साइट कौन सी लगी, तो जहां जहां पे हमें फाइंडिंग्स मिली, तो मेन साइट हम कुछ ही याद रख सकते हैं, सारी तो हमसे याद होती नहीं, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे रोहरी हिल्स जो कि आपकी सिंध में है। अभी मैं आपको ग्राफ में दिखाऊंगा सारी साइट्स, अभी आप मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए कि रोहरी हिल्स जो कि सिंध में है, पेनिनसुलर इंडिया भी क्या है लोअर पैलियोलिथिक का पार्ट है, भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है, देन बेलन वैली जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो ये सब क्या है, ये सब आपके कुछ मेन साइट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, कहाँ की, लोअर पैलियोलिथिक की। सो दैट्स ऑल फॉर द लोअर पैलियोलिथिक। अगर इसमें मैं आपको कुछ अलग चीजें बताना चाहूँ तो आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं कि जो भीमबेटका है ये क्या है, आज के टाइम पे एक यूनेस्को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। यूनेस्को क्या करती है, यूनेस्को जो है आपकी साइट डिफाइन करती है, जो कि क्या है बॉस,
हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या आज के पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं बायोस्फीयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर उसका कहीं ना कहीं योगदान है, या उसकी बहुत ही हिस्ट्री में उसकी कुछ अलग सी पहचान है। तो यूनेस्को जो है वो साइट डिफाइन कर दिया, तो भीमबेटका जो है इसमें से एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे। देन अगर बात करें, जो रॉबर्ट ब्रूस को मैंने बता दिया था, लेकिन अगर पूछे कि इन्हें कहाँ मिला था ये, तो ये इन्हें मिला था चेन्नई में। ये इन्हें मिला था चेन्नई में। चेन्नई में कहाँ पे? पल्लावरम के अंदर। चेन्नई में पल्लावरम के अंदर। लोअर पैलियोलिथिक के अंदर आप देखेंगे आपको दो इंडस्ट्रीज के नाम भी सुनने को मिलेंगे। वो कौन से हैं? एक तो एचुलियन इंडस्ट्री और एक है सोहानियन इंडस्ट्री। एक है सोहानियन इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा जो हैंड एक्सिस है और क्लीवर्स है, यही जो मेजर टूल्स है, यही आपके बन रहे थे। तो जो एचुलियन इंडस्ट्री है, इसके अंदर बेसिकली हैंड एक्सिस के एविडेंसेस मिले थे। ठीक है, यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे मेजरली हैंड एक्सिस का यूज होता था, और सोहानियन के अंदर आपके फ्लेक्स यानी नोकेले, आप बोल सकते हैं क्लेवर्स, जो ये क्लीवर्स हैं, ये आपके मिलते थे एचुलियन और सोहानियन के अंदर। सोहानियन इंडस्ट्री का नाम कैसे पड़ा है? सोहानियन इंडस्ट्री का नाम ऐसे पड़ा है कि जो आपकी पाकिस्तान के अंदर जो आपकी है ना सन वैली, या कोई कोई नाम से सोहान वैली के नाम से भी आप जानते होंगे, तो ये इसके पास की साइट है, तो इसलिए इसको सोहानियन इंडस्ट्री भी कहते हैं। सो आई होप सो आपको लोअर पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड तो काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अंदर जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने आपको सारे बता दिए, जो भी आपके नोट डाउन के थे वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने पैलियोलिथिक के, लोअर पैलियोलिथिक के बाद बढ़ेंगे हम अपने मिडल पैलियोलिथिक के अंदर। अब मिडल पैलियोलिथिक एक ऐसा टाइम पीरियड है जो कि आपका इट इज अ ट्रांजिशन फेज बिटवीन द लोअर पैलियोलिथिक एंड द नियो पैलियोलिथिक। अब इसके अंदर बात करें तो कंपैरेटिवली अगर हम पैलियोलिथिक की बात करें तो लोअर पैलियोलिथिक के कंपैरेटिवली इधर क्या हो गए थे? स्मॉल हो गए थे स्टोन। ठीक है, आप देख सकते हैं ये स्टोन का साइज जो मैंने आपको दिखाया, अभी मैंने आपको लोअर पैलियोलिथिक में दिखाया, तो काफी मोटे मोटे थे, बड़े बड़े थे। इस टाइम पे थोड़े से छोटे हो गए थे एज कंपेरेटिवली टू द, आप बोल सकते हैं कि लोअर पैलियोलिथिक के मुताबिक। तो यहाँ पे क्या हो गए थे? स्टोन छोटे हो गए थे, थोड़े शार्प हो गए थे, थोड़े थिनर हो गए थे। उस टाइम पे ब्लंट हुआ करते थे, यानी ज्यादा नुकीले नहीं हुआ करते थे, ब्लंट हुआ करते थे। ठीक है, सो इस टाइम पे स्मॉल स्टोन हुआ करते थे और ज्यादा नुकीले हुआ करते थे। ठीक है, और मिडल पैलियोलिथिक को आप एक और नाम से जानते होंगे, दैट इज फ्लेक इंडस्ट्री। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट डाउन कर सकते हैं कि फ्लेक इंडस्ट्री किसको कहा जाता है? फ्लेक इंडस्ट्री जो है वो आपके मिडल पैलियोलिथिक टाइम पीरियड को कहा जाता है। अगर मैं टूल्स की बात करूं, इस टाइम पे आपको कौन कौन से टूल्स मिला करते थे, तो आपके स्क्रैपर्स, बोरर्स, पॉइंटर्स, ब्लेड, और जो वेट में थे ना, वेट में क्या होते थे, ये अब हल्के हो गए थे। ठीक है, वेट जो है इनका काफी कम हो गया था एज कम्पेयर टू द लोअर पे, उधर काफी भारी हुआ करते थे। जब इधर छोटे हो गए, थोड़े नोकीले हो गए, तो ऑब्वियसली वेट भी तो इनका कम होगा ना, तो वेट में ये कम हो गए थे, इसमें ब्लेड्स वगैरह आ गए थे आपके। एकदम आप शार्प नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ काफी हद तक शार्प हो गई थी चीजें। और अगर मैं बात करूं ये जो टूल्स की जो सबसे पहले फाइंडिंग यानी मिडल पैलियोलिथिक की फाइंडिंग सबसे पहले किसने करी थी, तो वो थे एच.डी. संकालिया जी। कहाँ पे? परवरा रिवर के पास, जो कि नेवासा के अंदर है। आपको ये सारी साइट्स देखने को मिलेगी, मैं अभी आपको ग्राफ दिखाऊंगा। एक बार हम पहले ये अपना पैलियोलिथिक पीरियड कंप्लीट कर ले, उसके बाद हम ग्राफ भी करेंगे। तो एच.डी. संकालिया जी ने परवरा रिवर के पास, जो कि नेवासा के अंदर है, इसके पास ये मिडल पैलियोलिथिक की जो फर्स्ट टूल है इसकी फाइंडिंग करी थी। उसके बाद इसका टाइम पीरियड दिया था, और जो आपके मटेरियल्स यूज होते थे ऑलमोस्ट जो है वो आपके सेम ही थे लोअर पैलियोलिथिक के, दैट इज क्वार्टजाइट, चर्ट, बसाल्ट एंड क्वार्ट्ज। अगर मैं मेन साइट्स की अगर मैं बात करूं तो मेन साइट इसके अंदर क्या है आपके? लूनी वैली, लूनी वैली है, लूनी रिवर, देन तुंगभद्रा रिवर, नर्मदा रिवर, कृष्णा रिवर, नेवासा, जो कि कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, सो इस टाइम पे जो है ये आपकी कुछ साइट्स है, यहाँ पे आपके मिडल पैलियोलिथिक की फाइंडिंग्स मिली थी। देन आप बोल सकते हैं कि जो आपके मटेरियल्स है इसके अंदर क्या है? फाइन ग्रेन सिलिशियस रॉक, जैसे कि जास्पर। तो जास्पर भी एक मटेरियल है आपका, जो कि क्या है? एक सिलिशियस रॉक की तरह होता है, सिलिशियस रॉक है एक तरीके से।
ये भी आपका यूज हुआ करता था कहाँ पे, मिडल पैलियोलिथिक पीरियड के अंदर। सो अगर मैं इसी करेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ, आपको क्या याद रखना है कि लोअर पैलियोलिथिक के कंपैरेटिवली इसमें क्या हो गया था, साइज जो है छोटा हो गया था, स्मॉल स्टोन यूज हुआ करते थे। और क्या याद रखना है, इसको फ्लेक इंडस्ट्री कहा करते थे, और लोअर पैलियोलिथिक को आइस एज कहा करते थे। तो दैट्स ऑल फॉर द मिडल पैलियोलिथिक। देन बढ़ते हैं अपने अपर पैलियोलिथिक के अंदर। तो अब आप देख रहे होंगे कि स्टार्टिंग में जो मैन था वो देख रहे हैं आप, कहीं ना कहीं आप देखते होगे इसकी जो बॉडी है, इसकी जो शेप है, इसके चलने का जो आकार है वो किसकी तरीके से है, वो आपका कहीं ना कहीं मंकी, गोरिल्ला, ठीक है, इन टाइप की प्रजाति की तरह है। धीरे धीरे पहले ये झुक के चलता था, फिर धीरे धीरे ये सीधा हुआ, फिर एकदम सीधा हो गया। पहले इन पे कपड़े नहीं हुआ करते थे, तो धीरे धीरे देखेंगे आप कपड़े पहनने लग गए। आप इनके हाथ में स्टोन देख रहे होंगे, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर आग आई, फिर आप देख रहे होंगे धीरे धीरे करके क्या हो गया, एकदम छोटे छोटे स्टोन हो गए, ठीक है। देन तो इस तरीके से क्या है, ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, इस तरीके से इंसान की प्रजाति बनी। तो बात कर रहे थे हम अपर पैलियोलिथिक के अंदर, तो ये तो आपको मैंने थोड़ा ओवरव्यू दे दिया किस तरीके से इंसान की प्रजाति बनी थी। अपर पैलियोलिथिक में क्या हो गया था, अब मिडल पैलियोलिथिक के कंपैरेटिवली यहाँ पे क्या हो गया था, स्मॉलर स्टोन। यहाँ पे मैंने कंपैरेटिव डिग्री यूज करी, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ठीक है। आप स्मॉलेस्ट भी लिख सकते हैं, मैंने स्मॉलेस्ट, स्मॉलर लिख दिया। तो मिडल पैलियोलिथिक की बात करें तो उसके कंपैरेटिवली भी यहाँ पे क्या हो गए थे, बहुत छोटे स्टोन हो गए थे, ठीक है। अब देखिए इंसान थोड़ा अपनी फॉर्म में आने लग गया था, अपनी हरकतें दिखाने लग गया था। तो पहले जो देखिए आइस एज पार्ट था, वो धीरे धीरे क्या हो गया, क्लाइमेट जो वार्म होने लग गया, गर्म हो गया, क्योंकि अब क्या है, आग का इवोल्यूशन हो चुका था, लोग आग जलाने लग गए थे, ठीक है। पहले कच्चा खाते थे, अब पका के खाने लग गए। तो ठीक है, तो जैसे जैसे इंसान अपना फायदा देखते गया, वैसे वैसे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट होती होती गई। तो देखें तो ग्लोबल वार्मिंग का टाइम पीरियड जो है हमारा, हम कह सकते हैं कि पैलियोलिथिक पीरियड से भी हमारा स्टार्ट था। तो इस टाइम पे जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न जो क्लाइमेट है ना, वो कैसा हो गया था, गर्म होने लग गया था। नॉर्थ वेस्टर्न क्लाइमेट आपका गर्म होने लग गया था। इस टाइम पे आपको बर्निंग एविडेंस मिले, ठीक है, हमें क्या है, कुछ बर्निंग एविडेंस भी मिले, स्मॉल स्टोन के साथ साथ हमें कुछ बर्निंग एविडेंस मिले, और नॉर्थ वेस्ट जो क्लाइमेट है वो आपका वार्म हो गया था। बर्निंग एविडेंस के साथ बात करें, इस टाइम पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रिच एग शेल की डिस्कवरी आपसे पूछ सकते हैं, कब हुई थी, आपकी अपर पैलियोलिथिक के अंदर। सो अपर पैलियोलिथिक पीरियड के अंदर जो है आपकी क्या कह सकते हैं, ऑस्ट्रिच एग शेल की डिस्कवरी हुई थी। ये बोल सकते हैं ऑस्ट्रिच एग शेल की डिस्कवरी कहाँ पे हुई थी, तो वो है आपकी भीमबेटका, जो कि आपका मध्य प्रदेश के अंदर है। भीमबेटका एंड पटना या पटने, ये दो साइट्स आपने देखी होंगी जहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रिच एगशेल की डिस्कवरी हुई थी, ये आप लिख सकते हैं। देन होमोसेपियन, होमोसेपियन आपको मैंने बता दिया था, जो कि नर्मदा मैन की तरह ही था, ठीक है। होमो स्पीशीज होमोसेपियन में ज़्यादा फर्क है नहीं, ये होमो मीन सेम, यानी आज की प्रजाति से मिलते जुलते थे, इधर स्कल वगैरह मिले थे, तो इसलिए इधर होमोसेपियन इन्हें कहा गया। तो होमोसेपियन अपीयरेंस, ठीक है, इनकी अपीयरेंस होने लग गई थी, यानी अब ये लगभग हमारी तरह मिलने लग गए थे शक्ल से, बॉडी से। देन पीपल स्टार्टेड पेंटिंग, इस टाइम पे लोगों ने पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया था, पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि भीम भेट का पेंटिंग आपने देखा होगा, ठीक है, भीम भेट का पेंटिंग आगे मैं आपको बताऊंगा। तो इस टाइम पे लोगों ने नया प्रोफेशन स्टार्ट कर लिया था, लोगों को पेंटिंग करना आ गई थी, जिसका नाम था एक भीम भेट का पेंटिंग। पीपल प्रिपेयरिंग टूल्स विद द पैरेलल साइड ब्लेड, इस टाइम पे क्या है, लोगों ने क्या है, पैरेलल साइड ब्लेड, यानी इधर भी ब्लेड और इधर भी ब्लेड, जैसे कि आप शेविंग के लिए ब्लेड यूज करते होंगे ना, तो इस टाइम पे कुछ ऐसे इस टाइप से आपके ब्लेड्स होने लग गए, जो कि दोनों तरफ से नुकीले हुआ करते थे, ठीक है। अगर मेनली बात करें कौन से वो टूल यूज करते थे या कौन से मटेरियल वो यूज किया करते थे, तो वो थे आपके बसाल्ट और चर्ट। तो बसाल्ट और चर्ट, क्वार्ट्जाइट और क्वार्ट्स भी यूज करते थे, ऐसा नहीं बिल्कुल यूज नहीं करते थे, लेकिन कम यूज करते थे। इधर से अगर हम साइट्स की बात करें, तो मेन साइट्स अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो है आपकी सन वैली, कुरनूल केव्स, रेनिंगुंता, जो कि आपका आंध्र प्रदेश के अंदर है, छोटा नागपुर प्लेचू, ठीक है, जो कि आपका वेस्ट बंगाल के साइड के अंदर है। तो उधर ये आपकी कुछ साइट्स है, अब मैं आपको थोड़ी देर में इसके ग्राफ भी दिखाने वाला हूँ।
सो ये था आपका अपर पैलियोलिथिक के बारे में। सो आई होप सो आपको लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। ये आप इनके नोट्स लिख सकते हैं, आप कहीं पे पढ़ेंगे आपको यही सब चीज़ें मिलेंगी, यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट मिलेंगी। इसके अलावा आपको मोस्टली कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन मैंने आपको हॉलिस्टिकली काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझाने की कोशिश करी है। देन बात करें अगर साइट्स की, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको लोअर पैलियोलिथिक की साइट दिखाता हूँ, जो कि है बेलन वैली। बेलन वैली मैंने आपको कहा था ना यूपी के अंदर है, तो बेलन वैली आपकी यूपी के अंदर। देन रोहरी हिल्स जो कि आपकी सिंध के अंदर है, ठीक है, ये हो गया रोहरी हिल्स जो कि कहाँ पे, सिंध। सिंध कहाँ है आपका, पाकिस्तान के अंदर है। देन ये आप देखते हैं भीमबेटका जो कि आपका कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर है, भीमबेटका। ये क्या है, ये मैंने आपको लोअर पैलियोलिथिक दिखाया। अगर मिडल पैलियोलिथिक की बात करें तो मिडल पैलियोलिथिक के अंदर एक तो हो गया आपका लूनी रिवर, ठीक है, या लूनी वैली भी कहते हैं। देन आपका नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर जो कि आपके कहाँ से, गुजरात से निकल रही है और मध्य प्रदेश में जा रही है। देन आप बोल सकते हैं गोदावरी रिवर, यानी रिवर्स वाला पार्ट बोले ना, तो ये कहाँ का पार्ट है, ये आपका मिडल पैलियोलिथिक का पार्ट है। देन कृष्णा रिवर एंड तुंगभद्रा रिवर, ये क्या है आपका मिडल पैलियोलिथिक। अगर हम बात करें अपर पैलियोलिथिक, तो अपर पैलियोलिथिक के अंदर आप देख सकते हैं कुरनूल केव्स जो कि आपका कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, और रेनिंगुत्ता, ये दोनों कहाँ पे है, ये आपके हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। छोटा नागपुर प्लेटू कुछ इस टाइप का एरिया आपका कवर करता है, तो आप इधर शेड कर सकते हैं इतने पार्ट में। ये आपका छोटा नागपुर प्लेटू। वैसे तो आपने ज्योग्राफी अगर नहीं करी है तो मैंने आपको साइट दिखा दी, अगर आपने ज्योग्राफी कर लिया तो आपको ये साइट्स काफ़ी आसानी से मिल जाएंगी। देन आपका एक सन वैली, ठीक है, जो कि आपको मैंने सोहानियन इंडस्ट्री बताया था ना, सोहानियन इंडस्ट्री किसके बेस पे है, यानी आपके सन वैली, यानी सोहान वैली भी कुछ कोई इस नाम से जानते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पीरियड, दैट इज मीसोलिथिक। तो देख सकते हैं मीसोलिथिक पीरियड, अब इसके अंदर ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये सब डिवीजन नहीं है, तो सारे करेक्टरिस्टिक्स हमें इसमें पढ़ेंगे। सो इसमें मैं आपको तीन तरीके से बताता हूँ कि इस टाइप पे रिलीजियस लाइफ कैसी हुआ करती थी, सोशल लाइफ कैसी हुआ करती थी, और इकोनॉमिक लाइफ कैसे हुआ करती थी। अगर बात करें इसे मेसोलिथिक क्यों कहा गया है, इसके अंदर क्या है, माइक्रोलिथ, ठीक है। मेन करेक्टरिस्टिक की अगर मैं बात करूं तो माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ यानी लेस देन 5 सेंटीमीटर, यानी अब जो टूल्स का साइज है ना वो आपका 5 सेंटीमीटर, यानी बहुत ही छोटे छोटे बनने लग गए थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। इस टाइम पीरियड को, इस टाइम पीरियड की करेक्टरिस्टिक है एक माइक्रोलिथ, किसकी, मीसोलिथिक की। और ये किसे मिले थे, तो एक कार्लाइल करके थे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कार्लाइल करके थे, इनको इसकी फाइंडिंग हुई थी। तो माइक्रोलिथ की अगर बात करूं, अब लोग क्या है, भाला यूज करने लग गए थे, बो एंड एरो यानी धनुष, तीर कमान यूज करने लग गए थे, ये आप देख सकते हैं फोटो, ठीक है। तो मेसोलिथिक पीरियड के अंदर आप देख रहे होंगे कि अब लोगों में समझ आने लग गई, वो क्या कर रहे थे, इनोवेशन करते ही जा रहे थे, ठीक है। उस टाइम पे भी इनोवेशन की कमी नहीं थी हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है, एक से बढ़कर एक लोग थे। तो बो एंड एरो की भी इन्वेंशन हो चुकी थी। अगर मैं रिलीजियस लाइफ की बात करूं इसके अंदर, या इस टाइम पे बो एंड एरो, तो ये अब आप पूछते होंगे कि ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलती होंगी। अब जो है, अभी मैंने आपको लास्ट में बताया था अपर पैरालिथिक के अंदर पीपल ने क्या कर दिया था, पेंटिंग स्टार्ट कर दिया था, तो पेंटिंग के थ्रू भी हमें काफी सारे एविडेंसेस मिले। देन रिलीजियस लाइफ की बात करें तो इस टाइम पे क्या था कि जो डेड बॉडीज है, आप हमें डेड बॉडीज के एविडेंसेस मिले, बड़ी डेड बॉडीज जो कि कहाँ है, जो कि आपके जमीन के नीचे आपको डेड मिली थी, ठीक है। किस तरीके के अंदर, इधर हमने देखा कि जो डेड बॉडीज हमें जो बरीड मिली है वो हमें दो पोजीशन में मिली है, दैट इज एक्सटेंडेड एंड क्राउच पोजीशन। क्राउच पोजीशन यानी एक्सटेंडेड, यानी ये आप देख रहे हैं सीधी लेटी हुई, ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर। क्राउच मीन्स ऐसे बैठे हुए, इस टाइप के अंदर, ये क्या है आपकी क्राउच पोजीशन है। इस इन दो पोजीशन के अंदर आपको क्या है, डेड बॉडीज मिली, ठीक है। और इनके साथ साथ क्या मिला, इनके साथ साथ यहाँ पे कपड़े, बर्तन, ठीक है, टूल्स, ये सब क्या है, इन डेड बॉडीज के साथ दफन किया गया था, जो कि मैंने इधर लिखा है ग्रेव गुड्स, जो कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इधर क्या थे, एविडेंस मिले बरीड डेड बॉडीज के इस पीरियड के अंदर,
दिस पीरियड बरीड देयर डेड अलॉन्ग विद द ग्रेव गुड्स। इस टाइम पे क्या था, ग्रेव गुड जैसे कि माइक्रोलिथ, शेल, एनिमल्स, बोन्स, ठीक है, एनिमल बोन्स, एरो हेड, रिंग। क्योंकि क्यों, बिकॉज वो बिलीव करते थे कि लाइफ जो है वो क्या है, लाइफ एग्जिस्ट आफ्टर डेथ, यानी डेथ के बाद भी एक ना एक लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो वहां पे इंसान को इन सब चीजों की जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए वो क्या करते थे, ये सारी चीजें दफन किया करते थे उनके साथ। ठीक है, आई होप सो मैं आपको चीजें काफी अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देन बात करें अगर मैं इकोनॉमिक लाइफ की बात करूं, अब इस टाइम पे क्या है, हंटिंग और गैदरिंग से, हंटिंग अभी मैंने आपको पहले बताया था, हंटिंग और गैदरिंग तो हुआ ही करती थी, इसके साथ साथ क्या है, लोगों ने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी शुरू कर दिया था। ठीक है, एनिमल्स को पालने लग गए थे, गाय पालने लग गए थे, ठीक है, डॉग्स और कैट ये सब पालने लग गए थे, तो एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया हंटिंग और गैदरिंग के साथ साथ। क्यों गांव वगैरह को ये डोमेस्टिकेट किया करते थे, ताकि वो खेती बाड़ी कर पाए। आप आगे देखेंगे धीरे धीरे एग्रीकल्चर, इधर से आपका एग्रीकल्चर पीरियड भी धीरे धीरे शुरू होने लगता है। तो अगर मैं अर्लीस्ट एग्जांपल देखूं कि मेरे को कहाँ मिली थी ये सारी चीजें, सांबर लेक के पास, जो कि कहाँ है, राजस्थान के अंदर है सांबर लेक। तो इधर मेरे को ये क्या है, मेसोलिथिक टाइम पीरियड का मेरे को पता चला। यहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स शुरू हो गया था। ठीक है, लोग पेड़ पौधे उगाने लग गए थे, उनकी देखभाल करने लग गए थे। जो अब जो न्यू इकोनॉमी है वो क्या है, बेस्ड किस पे हो गई थी, फूड प्रोडक्शन पे बेस्ड हो गई थी। ठीक है, हॉर्टिकल्चर, प्रिमिटिव कल्टीवेशन, ये सब स्टार्ट हो गया था हंटिंग और फूड गैदरिंग के साथ, एनिमल डोमेस्टिकेशन हो गया था, प्लांट्स की कल्टीवेशन स्टार्ट हो गई थी। और कहाँ पे ये साइट मिली थी, यानी अगर मैं बेसिकली बात करूँ इकोनॉमिक लाइफ की, मेरे को एग्जांपल्स कहाँ पे मिले, वो मेरे को सांबर लेक जो कि राजस्थान में, इसके पास मेरे को मिले। अगर सोशल लाइफ की मैं बात करूं, तो सोशल लाइफ के अंदर आप देखेंगे अब जो क्लाइमेट है वो कहीं ना कहीं फेवरेबल हो गया था। ठीक है, यानी ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म, अब जो फेवरेबल क्लाइमेट हो गया था। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, बेटर रेनफॉल होने लग गई थी। ठीक है, वार्म एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर वार्म यानी गर्म रहने लग गया था थोड़ा बहुत। अब मैंने आपको बताया, ठीक है, इंसानों को समझ आ गई थी, वो चीजों का यूज करने लग गए, पेड़ वगैरह काटने लग गए, उससे क्या हुआ, थोड़ा ग्लोबल वार्मिंग वहीं पे स्टार्ट हो गया था। तो जब भी एक अपने इकोसिस्टम के साथ हम छेड़छाड़ करेंगे, वो धीरे धीरे अपना रूप तो लेके आती ही है। तो इस टाइम पीरियड पे अगर हम देखेंगे तो फेवरेबल क्लाइमेट हो गया था आपका, बेटर रेनफॉल हो गई थी, जो टेम्परेचर है वो आपका वार्म होने लग गया था। इस टाइम पे आप देखेंगे फूड सिक्योरिटी इंक्रीज होने लग गई थी। ठीक है, लोग जो है वो सरप्लस फूड कर प्रोड्यूस करने लग गए, आप देखेंगे। ठीक है, फूड प्रोडक्शन होने लगी, फिर वो स्टोर करने लगे, पॉपुलेशन भी है इस टाइम पे क्या है, इंक्रीज होने लगी। अब धीरे धीरे पॉपुलेशन भी आपकी बढ़ रही थी। ठीक है, फ्लोरा फोना अगर मैं देखूं, यानी प्लांट्स एनिमल्स, ठीक है, इन सब के अंदर भी क्या हो गया, एक्सपेंशन होने लग गया था। ठीक है, क्योंकि डोमेस्टिकेशन तो होने लग गया था एनिमल्स का, और कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स भी होने लग गया था। तो अब जो लोग हैं वो धीरे धीरे क्या कर रहे थे, नियर द रिवर वो शिफ्ट करने लग गए थे। तो अगर मैं इस साइट की बात करूं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट है, तो आप देखेंगे आदमगढ़, भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, रोतेश्वर और रतनपुर जो कि आपके गुजरात में है। ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट साइट है जो कि आपकी मेसोलिथिक पीरियड की है। एंड आई होप सो आपको इधर से इस ग्राफ से भी काफी कुछ चीजें बिना बोले ही समझ में आ जाती होंगी, वरना मैंने आपको चीजें काफी एक्सप्लेन कर दी है विद फोटोज। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट पीरियड, दैट इज द नियोलिथिक पीरियड। सो नियोलिथिक पीरियड की अगर हम बात करेंगे, तो अब इंसान और एडवांस होने लग गया था। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया था, स्टोन टूल्स विद द फाइन कटिंग एजेस। तो जो इस टूल्स थे अगेन वो स्टोन के ही बनते थे। ठीक है, लेकिन अभी कैसे हो गए थे, वो और पतले हो गए थे और छोटे हो गए थे। ठीक है, और छोटे छोटे हो गए थे इस टाइम के ऊपर। स्टोन और एग्रीकल्चर, नियोलिथिक जो है ना, इसको हम क्या कहते हैं, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन और एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं, मैंने आपको अभी लास्ट में बताया था मेसोलिथिक के अंदर कि इस टाइम से एग्रीकल्चर शुरू हो गया था। तो स्टोन एज के साथ साथ यहाँ पे एग्रीकल्चर पीरियड भी स्टार्ट हो गया था, इसलिए इसको एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन है नियोलिथिक को एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन क्या है, क्यों कहते हैं, या बता सकते हैं, वरना मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इस टाइम पे आपका एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है, पॉटरी मेकिंग, ये सब चीजें आपकी शुरू हो गई थी। जो टूल्स हैं इस टाइम पे क्या हो गए थे, इस टाइम पे आपके काफी पॉलिश होने लग गए थे,
मोटर और पेसल्स आप देख सकते हैं। ठीक है, मोटर यानी ये जो आप देख रहे हैं ना सिलबट्टा टाइप, इसको क्या कहते हैं मेरे को पता नहीं, लेकिन हाँ ये आपके घर में काफ़ी यूज़ होता होगा इस टाइम पे। आज के टाइम पे भी ये चीज़ें आपको मिल जाती है दवाई वगैरह, या आयुर्वेद के अंदर आप इस चीज़ देखते होंगे, इसको मर्तबान शायद कुछ कहते हैं, इसमें कूटते हैं चीज़ों को। तो मोटर एंड पेसल जैसी चीज़ें यहाँ पे आ गई थी। ठीक है, तो ये तो इसके कुछ टूल्स हो गए, ठीक है, जिनको हम आज भी यूज करते हैं। तो न्यूलिथिक पीरियड के टाइम पे कुछ जो टूल्स का जो इवोल्यूशन हुआ था वो हम आज भी यूज करते हैं। पीपल जो है इस पीरियड के दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग दी एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड मेकिंग दी पॉटरीज। अब क्या होता होता था कि जो मैन है वो बिकम दी अवेयर ऑफ द सीजन एंड एग्रीकल्चर, लोगों में समझ आ गई, वो सीजन और सीजन के बारे में अवेयर हो गए थे, एग्रीकल्चर के बारे में अवेयर हो गए थे, उन्हें राइस, व्हीट, बार्ली, सीरियल्स यानी दालें, ये सारी चीजें प्रोड्यूस करने आ गई थी, इन सबका मतलब पता चल गया था। तो आप बोल सकते हैं कि जो राइस, व्हीट, बार्ली, सीरियल प्रोड्यूस जितने भी हो रहे हैं ये कौन से पीरियड से शुरू हो गए थे? आपके न्यूलिथिक से शुरू हो गए थे। जो कैटल्स हैं वो आपके कल्टीवेशन और ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होने लग गए थे, जो कि आज भी आप देखते ही होंगे। ठीक है, बैल वगैरह को खेती बाड़ी में वो खेत जोतते हुए, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज होते हैं आजकल एनिमल्स। तो ये सारी चीजें क्या है आपके न्यूलिथिक से स्टार्ट हो गई थी। घर जो है अब आप देखते होंगे, पहले तो घर हुआ ही नहीं करते थे, या क्या है पत्तों से या पेड़ के नीचे घर बना लिया करते थे। अब जो घर है वो मड ब्रिक्स, ठीक है, ठीक है, ब्रिक्स से, मड यानी मिट्टी की ईंटों से घर बनाने लग गए थे लोग अपने। ठीक है, तो देख रहे हैं किस तरीके से आपका इनोवेशन होने लग गया। पहले जो घर बनते थे वो आपके ग्रास से बनते थे। ठीक है, नाउ देयर इज अ इमरजेंस ऑफ द न्यू प्रोफेशन। न्यू प्रोफेशन इमरजेंस कैसे हो? जैसे बार्बर यानी जो बाल काटते, वॉशरमैन, म्यूजिशियन, इस टाइप के आपके क्या है, इस टाइप के आपके प्रोफेशन जो है इमर्ज होने लग गए थे इस टाइम पीरियड पे, न्यूलिथिक के। तो इतने सारे रिवॉल्यूशन के बाद ना, जब आप देखते हैं कि मोटर पेसल जैसी चीजें आ गई, जो स्टोन एज है उसमें कटिंग यानी फाइन एज की बनने लगी, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, डोमेस्टिकेशन होने लग गया था, पॉटरी मेकिंग होने लग गया था, ये सारी चीज़ें जो कि आज हम खाते हैं ये सारी चीज़ें होने लग गई थी। कैटल जो है कल्टीवेशन और ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होने लग गई थी, घर बनने लग गए थे, न्यू प्रोफेशन इमर्ज होने लग गए थे। इन सब से क्या हुआ, एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब नए तरीके से इंसान जीने लग गए, जिसको हम न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन या एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन भी हम कहते हैं। सो साइट्स की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट साइट अगर हम देखें, दाउजली हेडिंग जो कि आसाम के अंदर है। आप इधर घूम के भी आइए, हाँ काफी अच्छा लगेगा आपको। देन बागर जो कि कहा है आपकी राजस्थान में, एक तो बावरी की हवेली, बावली की हवेली भी बोलते हैं, ठीक है, वो एक अलग जगह है, दैट इज बागर जो कि राजस्थान में आपकी साइट है। देन हथनौरा जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, इधर आपका होमो स्पीशीज मिला था। देन मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़ भी क्या है आपकी न्यूलिथिक की साइट है। ये एक इंपॉर्टेंट साइट है। क्यों इंपॉर्टेंट साइट है? मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़ जो है ये हमें क्या है, इधर हमें एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले थे, और इधर से हमें साउथ ईस्ट एशिया का हमें जो कल्चर है वो हमें पता चलता है। मेहरगढ़ इसलिए एक इंपॉर्टेंट साइट मानी जाती है। तो इस टाइम पे अगर मैंने आपको कंक्लूड करूं तो मैंने क्या कहा कि जो एग्रीकल्चर है वो आपका स्टार्ट हो गया था। इधर से आपका सरप्लस, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, एग्रीकल्चर स्टार्ट होने से आपका फूड जो है वो सरप्लस होने लग गया। ठीक है, एक्स्ट्रा होने लग गया, तो लोग स्टोर करने लग गए, बेचने लग गए। अब जो है पॉपुलेशन भी इंक्रीज होने लग गई थी, साथ साथ पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो काम काज करना था, तो लेबर स्पेशलाइजेशन यानी अलग अलग प्रोफेशन खुलने लगे, लोग काम करने लगे, लेबर स्पेशलाइजेशन होने लगी। देन इससे क्या हुआ, सिविलाइजेशन हुआ। सिविलाइजेशन हुआ तो किस तरीके सिविलाइजेशन हुआ, आई होप आपको समझ में आएगा। तो सिविलाइजेशन क्या हो गया, इट इज अपेरेंट इन द फिजिकल डेवलपमेंट इन फॉर्म ऑफ मैन मेड इन्वायरमेंट, यानी फिजिकल डेवलपमेंट में आपका चेंज होना, जो कि मैन मेड इन्वायरमेंट के अंदर आपका एक फिजिकल डेवलपमेंट होना, उसको नाम देते हैं फिजिक सिविलाइजेशन। यानी पहले लोग कैसे हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे समझ आए तो एग्रीकल्चर सरप्लस, देन इंक्रीज पॉपुलेशन, इस लेबर स्पेशलाइजेशन, लोगों को समझ आ गई, लोग काम धंधा करने लगे, सिर्फ हंटिंग गैदरिंग पर निर्भर नहीं रहे। तो इससे क्या हो गया, सिविलाइजेशन ही तो हुआ। ठीक है, तो जो पीपल जो है वो क्या कर रहे थे, ग्रेजुअली उन्हें पढ़ना लिखना तो आता नहीं था, लेकिन हम ग्रेजुअली देखें तो वो सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज में तो इन्वॉल्व हो रहे थे। देखिए एग्रीकल्चर आपका क्या है, प्राइमरी आता है, आपकी 3 टाइप की एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, फिर वो उसे बेचने लग गए यानी मैन्युफैक्चरिंग करने लग गए, वो आपका क्या हो गया, सेकेंडरी में आ गया। टर्शरी में आ गया, उसे प्रोसेस करने लग गए।
ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या है, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज के अंदर वो प्रोसीड करने लगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपका सिविलाइजेशन का राइज हुआ। देखिए मैंने आपको चीजें काफी कंसोलिडेटेड वे में समझाने की कोशिश करी है। अगर आपके पास कोई भी आंसर है ना, एंड आई होप सो कि आप इनके भी आप पे सारी चीजें कर सकते हैं और आप अपना बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं चाल्कोलिथिक पीरियड के ऊपर। तो चाल्कोलिथिक पीरियड क्या है, चाल्कोलिथिक पीरियड का अगर आप टाइम पीरियड लिखना चाहें तो आप टाइम पीरियड लिख सकते हैं। तो वो है आपका 3000 बीसी से 3000 बीसी से 1000 बीसी 1000 बीसी। ये क्या है, चाल्कोलिथिक पीरियड का आपका टाइम पीरियड है, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके अंदर अगर हम बात करें चाल्कोलिथिक इसलिए क्या कहा जाता है, क्योंकि चाल्को चाल्को मीन्स कॉपर एंड लिथिक मीन्स स्टोन, इसलिए अब यहाँ पे क्या है, कॉपर का इन्वेंशन हो चुका था। ठीक है, यहाँ पे लोग कॉपर यूज करने लग गए थे, उन्हें पता नहीं था कॉपर क्या है, लेकिन यहाँ पे आपको कॉपर के एविडेंसेस मिले, इसलिए इसको चाल्कोलिथिक पीरियड कहा जाता है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया कि इसे चाल्कोलिथिक क्यों कहा जाता है। ठीक है, देन अबंडेंट यूज ऑफ कॉपर यहाँ पे होने लग गया था। यूज ऑफ पेंटेड पॉटरी, ठीक है, पेंटेड पॉटरी, अब जो है पॉटरीज जो है वो आपके पेंट होने लग गई थी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आप कलर में देख रहे हैं ना थोड़ी थोड़ी, तो ये क्या है, पेंटेड पॉटरी होने लग गई थी। और पेंट के अंदर पूछे वो कैसा कलर किया करते थे, वो रेड वेयर, यानी या तो पूरी लाल करते थे, ये आप देख सकते होंगे। ठीक है, डीप रेड वेयर टू डीप ब्राउन वेयर, डीप रेड से डीप ब्राउन वेयर, ठीक है, या ब्लैक और रेड वेयर पॉटरी। पिक्टोग्राफी यानी पिक्चर्स बनाया करते थे, आप देख रहे होंगे, अगर मैं आपको फोटोज क्लियर करूं तो आप देख रहे होंगे ये छोटे छोटे यहाँ पे कुछ ना कुछ इमेजेस बनी है। ठीक है, इनका कुछ मीन हो भी सकता नहीं भी हो सकता, लेकिन बेसिकली अगर देखें तो वो जो आपके डेली उनके जो इवेंट्स हुआ करते थे ना, वो उन्हीं की इमेजेस बनाया करते थे। तो जो अगर पेंटेड पॉटरी की बात करें तो रेड वेयर, डीप रेड वेयर टू डीप ब्राउन वेयर और पिक्टोग्राफी, इस तरीके से वो जो पॉटरी था वो पेंट किया करते थे। देन अगर ब्यूरियल प्रैक्टिस देखें तो इधर आपको ब्यूरियल एविडेंस मिले, जो कि आपकी अब हमें क्या है, अभी मैंने आपको किस में, यस अभी मैंने आपको मेसोलिथिक में बताया था कि आपको दो पोजीशन में मिले थे बरीड एविडेंस, जो कि एक्सटेंडेड और क्राउच्ड थे। लेकिन अगर हम चाल्कोलिथिक में बात करें, इधर जो आपके ब्यूरियल एविडेंस थे या ब्यूरियल प्रैक्टिस थी, वह पर्टिकुलरली एक डायरेक्शन में हो गई थी। ठीक है, अब वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही ब्यूरियल प्रैक्टिस किया करते थे। ठीक है, देन अगर लार्जेस्ट साइट की बात करें तो लार्जेस्ट साइट इसके अंदर कौन सी है, हमारी लार्जेस्ट साइट है हमारी दाइमाबाद। दाइमाबाद कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर है। अगर दाइमाबाद की बात करें तो ये क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साउथर्न मोस्ट साइट भी है। ठीक है, जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा वहां पे। तो लार्जेस्ट साइट बात करें अगर चाल्कोलिथिक पीरियड की, वो कौन सी है, आपकी दाइमाबाद है। तो इधर क्या है, सिलोज, सिलोज एक वर्ड देखेंगे आप चाल्कोलिथिक पीरियड के अंदर यूज हुआ था, जिसका नाम जिसका मीन है पिट्स, यानी जमीन के अंदर लोग ना गड्ढे बनाया करते थे, किस लिए, ग्रेन को स्टोर करने के लिए। उधर अब बर्तन वगैरह तो हुआ नहीं करते थे उस टाइम पे, तो लोग जो ज्यादा ज्यादा ग्रेन हुआ करते थे ना, उसे स्टोर करने के लिए जमीन के नीचे गड्ढे बनाया करते थे, जिसको सिलोस कहते थे। तो इस टाइम पे लोगों को समझ आ गई थी कि किस तरीके से हमें स्टोर करनी चीजों को, उन्हें बचा के रखना है। यहाँ पे आपके टर्टल्स आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आपके टर्टल्स और जो फाउल्स हैं, इनकी सेटलमेंट भी होने लग गई थी, इनके एविडेंस भी हमें चाल्कोलिथिक पीरियड के अंदर मिले हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द चाल्कोलिथिक पीरियड। द लास्ट वन इज द मेगालिथिक पीरियड। मेगालिथिक पीरियड के बाद में आपको अभी साइट्स भी मेरे को दिखानी है, ग्राफ भी मैप भी दिखाना है, तो अभी आप थोड़ा वेट कीजिए, इसके पहले मेरे को एक छोटा सा टॉपिक भी कराना है। तो मेगालिथिक पीरियड अगर देखेंगे तो मेगालिथिक पीरियड का आप टाइम पीरियड लिख सकते हो, तो वो है आपका 1000 बीसी से 200 बीसी तक। 1000 बीसी से 200 बीसी तक आपका क्या है, मेगालिथिक कल्चर चलता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आयरन एज भी कहते हैं। ठीक है, तो आयरन एज किसे कहा जाता है, मेगालिथिक पीरियड को कहा जाता है। ये जो मेगालिथिक पीरियड है, ये हमें किसकी हिस्ट्री बताता है, ये हमें साउथ की हिस्ट्री के बारे में ये हमें बताता है। तो मेगालिथिक कल्चर के अंदर हमें साउथ की हिस्ट्री के एविडेंस मिले था, यानी हमें साउथ की हिस्ट्री कल्चर पता चला। ठीक है, साउथ हिस्ट्री के बारे में पता चला। इधर जो ग्रेव्स थे, दे वर एनसर्कल्ड विद द स्टोन्स। इधर जो अब आपको कह सकते हैं, जो ग्रेव्स मिलते थे, बड़ी डेड बॉडीज मिलती थी, वो आप देखते थे कि इधर अब जो डेड बॉडीज है वो एनसर्कल्ड बाय स्टोन, यानी वो उनके आसपास ना पत्थर से खड़ा करते थे। ठीक है, इस टाइम पे जो ग्रेव एविडेंस मिले थे, इस टाइम पे जो ब्यूरियल सिस्टम हुआ करता था, वो आपका कौन सा हुआ करता था,
वो आपका अर्न ब्यूरल सिस्टम हुआ करता था। अभी मैं आपको समझाता हूँ अर्न ब्यूरल सिस्टम यानी किस तरीके से लोग दफन करते थे। तो उनकी जो प्रक्रिया थी उसे अर्न ब्यूरल सिस्टम कहते थे। इट मीन्स देखे तो लोग अभी भी विश्वास करते थे कि लाइफ एग्जिस्ट आफ्टर द डेथ। ये एक फोटो है, ये आपको दिख रहा होगा। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपके ये एक आपको जग टाइप दिख रहा होगा। तो ये क्या है, ये जमीन के अंदर ही गाड़ा करते थे, इसके अंदर डेड बॉडी हुआ करती थी या उनकी अस्थियां तो नहीं बोलेंगे क्योंकि उस टाइम पे जलाने का तो कुछ होता नहीं था सिस्टम। तो इसमें डेड बॉडी हुआ करती थी और उसके साथ साथ क्या होता था, इसके अंदर कप प्लेट बर्तन ये सारी चीजें रखी हुआ करती थी। ठीक है, और फिर इसे ऊपर से बंद करके एकदम ऊपर अच्छे से पैक करके क्या करते थे, मिट्टी डाल के इसके ऊपर ये आप देख रहे होंगे पत्थर रख दिया करते थे। ठीक है, पत्थर रख दिया करते, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अर्न ब्यूरियल सिस्टम। सो आपको मेगालिथिक कल्चर के अंदर सिर्फ इतना याद रखना है कि इसको आयरन एज कहा जाता है। ज्यादा कुछ चीजें चालकोलिथिक और मेगालिथिक में इतना है नहीं, जितना सफिशिएंट था आपके पैलियोलिथिक से मेगालिथिक के बीच के अंदर हर पीरियड के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बता दिया है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि इन टाइम पीरियड्स के अंदर जो पीपल है दे हैव द स्पिरिचुअल बिलीफ, इधर लोग बिलीव करते थे दैट लाइफ एग्जिस्ट आफ्टर द डेथ। अब एक छोटा टॉपिक करते हैं, उसके बाद में आपको मैप दिखाता हूं कि जो अर्ली केव पेंटिंग है, हमने केव पेंटिंग देखी तो इस टाइम पे जो हमें पेंटिंग के जो एविडेंसेस मिले थे, इधर जो रेंज हुआ करती है, यानी अगर मैं थीम की बात करूं तो वो क्या हुआ करती थी, वो डेली लाइफ इवेंट की हुआ करती थी। यानी आप अगर देखते होंगे फोटोज तो वो डांसिंग, हंटिंग, म्यूजिक, एनिमल्स, इन सब की तो फोटोज देखते थे। ये देखिए, ये सबने हाथ पकड़ा हुआ है, ये जो इनके डेली इवेंट्स हुआ करते थे ना, ये देखिए ये एनिमल्स। ठीक है, तो इस टाइप की लोग पेंटिंग किया करते थे। तो और दो टाइप की पेंटिंग काफी फेमस है, जो कि है लाखुदियार पेंटिंग जो कि उत्तराखंड में मिली, और एक भीमबेटका पेंटिंग जो कि मध्य प्रदेश में है। तो ये दो पेंटिंग साइट है जो कि आपको याद रखनी काफी इंपॉर्टेंट है। लाखुदियार है उत्तराखंड में और भीमबेटका है मध्य प्रदेश के अंदर। जो भीमबेटका पेंटिंग है इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन बनता है। मैं बता देता हूँ कि भीमबेटका की जो फाइंडिंग थी वो वीएस वाकनकर जी ने की थी 1957 से 58 के बीच में। इनकी फाइंडिंग, इन्होंने फाइंडिंग करी थी। और जो भीमबेटका पेंटिंग है ये मेजरली अगर देखें तो ब्लैक और रेड और व्हाइट कलर की होती है। रेड और व्हाइट कलर की, ये आप देख रहे होंगे राइट साइड वाली पेंटिंग जो है ना, एक तरीके से भीमबेटका पेंटिंग ही है क्योंकि इसके अंदर रेड और व्हाइट कलर यूज किया हुआ है। तो इस टाइम पे अगर हम देखिए रेड कलर कैसे बनाया करते, तो रेड कलर वो रॉक से ही बनाया करते हैं। एक हेमाटाइट रॉक आता है, ठीक है, आप देखना नेट के ऊपर हेमाटाइट रॉक आता है, या ईंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो भी आपकी रेड कलर की होती है ना। तो ऐसी चीजों से वो क्या करते थे, कलर बनाते थे। इस टाइम पे हमसे ज्यादा दिमाग हुआ करता था, आज तो लोग नेट यूज कर लेते हैं, ठीक है, हाथ पैर चलाते नहीं है। लेकिन उस टाइम पे बिना नेट के देखा वो कितनी चीजें यूज करते थे। तो जो आर्टिस्ट थे ना भीमबेटका के, दे यूज मैनी कलर्स बट रेड एंड व्हाइट वर देयर favorite one, and the red one color is made from the rock that is hematite। चलिए अब हम बात करते हैं अपने मैप की। तो मैप के अंदर मैं अगर आपको साइट दिखाना चाहूँ तो मेसोलिथिक पीरियड के अंदर मैं आपको साइट दिखाता हूँ। तो मेसोलिथिक की आपकी साइट्स हैं, दैट इज आदमगढ़ जो कि आपकी मध्य प्रदेश में है, एक रतनपुर और एक रोतेश्वर प्लेचू जो कि आपके गुजरात के अंदर है। देन अगर हम देखें नियोलिथिक, नियोलिथिक जो कि बागर जो कि आपके क्या है राजस्थान में, मैंने आपको बताया था। हथनौरा जो कि मध्य प्रदेश में, और दाऊजली हेडिंग जो कि आपकी राजस्थान में है। चालकोलिथिक पीरियड की अगर बात करें, चालकोलिथिक पीरियड में दाइमाबाद, दाइमाबाद कहाँ है आपका महाराष्ट्र के अंदर है। और ये लाखुदियार पेंटिंग मैंने ये आपको बता दिया था, ये आपके क्या है उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, इसे आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। और एक भीमबेटका जो कि आपकी मध्य प्रदेश में है। ये दो आपकी क्या है, ये दो आपकी है आपकी इंपॉर्टेंट पेंटिंग। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई होप सो आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और काफी कुछ चीजें आपको अच्छी लगी होंगी और आपने अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे। अगर आपको मजा आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ताकि मोटिवेशन तो मिले ना आगे वीडियोस बनाने का। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।